Hello everyone and welcome back to the 14th episode of Retro Monday with your दोस्त होस्ट अभिजीत, जहां हम रिविजिट करते हैं वर्ल्ड एंड इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसी मूवीज जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मूवी इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। एंड आज हम चर्चा करने वाले हैं द कोरियन मास्टरपीस ओल्ड बॉय के बारे में, जो सिर्फ एक नॉर्मल वेंजेंस की कहानी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर राइड है। पता है एक फन फैक्ट बताऊं, इसकी सिनेमेटोग्राफी को इंडियन फिल्म मेकर्स भी आज के डेट में कॉपी कर रहे हैं। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो ये क्लिप्स देखो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस मूवी के सिनॉप्सिस से। अगर मूवी की कहानी की बात करें तो ये कहानी है ओ डायसू की, जिसको 15 सालों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इमेजिन करके देखो कि एक व्यक्ति को 15 सालों के लिए आइसोलेट कर दिया जाए नॉर्मल जनता से, तो उसका क्या हाल होगा। एंड यहाँ तक उसे ये भी नहीं पता कि उसे वहाँ बंद क्यों किया गया है। एंड जब वो वहाँ से 15 सालों बाद रिलीज भी होता है तो उसका एक ही गोल होता है, मुझे किसने और क्यों वहाँ बंद किया। देखो बड़ी, तुम इसे नॉर्मल एक रिवेंज एंड वेंजफुल कहानी मत समझना, क्योंकि जो भी मैंने अभी बताया वो जस्ट एक मोटा मोटी प्रीमाइस है इस कहानी को लेकर। क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अपने पत्तों को हमारे सामने रखती है, वैसे वैसे हम पार्क चैन उक का जादू फील करने लगते हैं। उनकी स्टोरी टेलिंग एंड वो जिस तरह से वो हमें हमेशा ऑन द एज रखते हैं ना, वो काबिले तारीफ था। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो भाई चोय मिन सिक एज ओ डायसू, भाई साहब बंदा क्या परफॉर्मेंस देता है इस कहानी में। मतलब वो पेन, ट्रॉमा, डायलेमा एंड वेंजेंस का जो कॉकटेल हमें देखने को मिलता है उसके कैरेक्टर में ना, वो एक्चुअली में प्योर गोल्ड था। और अगर इस कहानी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई पार्क चच्चा ने क्या जबरदस्त काम किया। हर एक सीन एक विजुअल मास्टरपीस फील होती है, वो हैमर वाला सीन हो या फिर मूवी का एंडिंग वाला सीन। इसकी स्टोरी टेलिंग प्लस विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतने लाजवाब हैं कि दोनों आउट ऑफ प्लेस फील ही नहीं होते। जो चीज आप फील कर रहे हो वही आपको देखने को मिलता है। आपको जिस तरह से चीजें दिखाई जाती हैं आपको वो एब्रप्ट या फिर डिस्गस्टिंग लगती ही नहीं है। आप बल्कि एक डायलेमा में चले जाते हो, साइकोलॉजिकल डायलेमा, उन सारे सीन्स को देख के। एंड आप कैरेक्टर्स के डेप्थ को समझ पाते हो उन सीन्स के कारण, उस स्टोरी टेलिंग के कारण। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ओल्ड बॉय जस्ट एक रिवेंज या फिर वेंजेंस वाली कहानी नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर राइड है। बट कैसे? वेल, ये कहानी इंसानी दिमाग के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करती है। ओ डायसू का 15 साल का आइसोलेशन एक तरह का मेंटल टॉर्चर बन जाता है। उसका लोनलीनेस एंड होपलेसनेस इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो एंड्स हेलुसिनेट करने लगता है, जो कि एक क्लासिक एग्जांपल है साइकोसिस का। ये मूवी दिखाती है कि ट्रॉमा एक इंसान के साइकी पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे एक इंसान अपने ह्यूमैनिटी को खो सकता है जस्ट एक ऑब्सेशन के कारण। लेकिन बड़ी, ओल्ड बॉय की सबसे खास बात है मोरल एम्बिग्यूटी। ये मूवी आपको फोर्स करती है ये सोचने पे कि क्या रिवेंज जस्टिफाइड है, राइट और रॉन्ग का मतलब क्या होता है। और बड़ी, जो मूवी का फाइनल ट्विस्ट था वो एक्चुअल में कैरेक्टर्स से ज़्यादा ऑडियंस के लिए साइकोलॉजिकल पंच की तरह एक्ट करता है। तो बड़ी, ओल्ड बॉय कोई ऐसी कहानी नहीं जिसे आप बस देख के भूल जाओ, बल्कि एक ऐसी मूवी है जिसे आप फील कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने इस मास्टरपीस को फील नहीं किया तो आई विल रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस मूवी विच इज अवेलेबल ऑन Amazon Prime इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, क्योंकि ये मूवी डेफिनेटली आपके पर्सपेक्टिव को बदल देगी। और अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो मुझे ये बताना मत भूलना कि क्या ओल्ड बॉय का रिवेंज जस्टिफाइड था भी या नहीं। फिर अल्फा क्रिटिक आपसे मिलेगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्टे रेट्रो, स्टे अल्फा।